जी शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी हमारी परंपरा रही है कि प्रत्येक चैप्टर शुरू करने से पहले उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है कि सामान्य परिचय क्या होता है। सर ये अमाइन सामान्य परिचय प्यारे बच्चे हेडिंग डालिएगा, बेसिक या जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय की मैं बात करता हूँ सर, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ सामान्य परिचय की तो सर सबसे पहले यहाँ पर जो रहने वाली चीज है वो ये है कि परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। आप डेफिनेशन या सामान्य परिभाषा ये हो गई, अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन यदि एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 CH2 के द्वारा हो तो सर वो क्या कहलाता है, अमाइन। एक CH3 एक अमाइन, दो CH3 सर दो ग्रुप जुड़े, सर तीन CH3 जुड़ सकते हैं, बेंजीन जुड़ जाएंगे, इसे बोलते हैं अमाइन। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप की नई कैटेगरी है जिसमें नाइट्रोजन जो कि अमोनिया वाला था एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अगर तीन नाइट्रोजन है तो वो अमोनिया, एक एल्काइल चाहे दो हो चाहे तीन हो, वो एक ब्रॉड कैटेगरी जिसको अमाइंस कहते हैं उसमें चली जाती है। क्लियर। अब हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। क्या मतलब ये हो गया कि आपका एक R या एक CH3 या एक कोई भी बेंजीन हो, NH2 हमेशा जिंदा रहेगा। जिंदा क्या है उसको देखो, जिंदा क्या है सर, NH2 जिंदा है तो वो हमेशा 1 डिग्री का है। अब आता है अपने पास में 3 नंबर का तृतीयक एमीन्स, यहां इसको बोलते हैं सर 3 डिग्री का एमाइन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, 3 डिग्री का एमाइन। 3 डिग्री का एमाइन आपको सबको समझ में आ गया क्या होगा, सिंपल सी बात होगी गुरुजी। जैसे प्यारे बच्चे N 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, N जो है दोस्तों 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे सर CH3 N CH2 CH3 और सर एक मिथाइल, यानी कि एक भी हाइड्रोजन सर जिंदा नहीं दिखना चाहिए मुझे। क्लियर। जैसे अगर सर तीन तीन मिथाइल ग्रुप अगर मैं ऐड कर दूं तो भी प्यारे बच्चे 3 डिग्री का ही अमाइंस होगा। यस ओके सर ओके। जैसे ये है अपने पास, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पर भी CS, ये हो गया अपने पास में 3 डिग्री का अमाइंस। समझ आ गई बात, सारे बच्चे बोलो यस। तो अपन लोग क्या 3 डिग्री का अमाइंस बोलेंगे या 4 डिग्री का अमाइंस बोलेंगे, कैसा अमाइंस बोलेंगे, कौन सा अमाइन होगा ये, R मतलब जैसे सर R मतलब 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से 4 एल्काइल ग्रुप इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर प्लस है और ये काउंटर आयन है, इसको बोलते हैं सर चतुष्क अमोनियम क्लोराइड। ये कोई एमीन्स नहीं है, ये तो सर एक लवण है, ये तो एक सर लवण है, एक सॉल्ट है। अमोनिया का संकरण क्या आ रहा है बताओ भाई, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो बताइए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं कि अमोनिया में सर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है। 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर होने की वजह से यह सर sp3 है, और क्योंकि सर 4 सिग्मा बॉन्ड के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो है सर चतुष्फलकीय। कैसी होती है सर, चतुष्फलकीय। लेकिन यहाँ पर 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर है तो ये होती है सर त्रिकोणीय पिरामिडल। ये आपको याद रखनी है, इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा 11th क्लास में। यस स्टूडेंट, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि ये है सर ट्राइगोनल पिरामिडल। यस स्टूडेंट बिल्कुल सर, पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से, ये जो सिंगल वाले बॉन्ड है ना इनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और एक सर लॉन पेयर। ज्यामिति पिरामिडल हो जाएगी, sp3 संकरण होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा लॉन पेयर की उपस्थिति के कारण, क्योंकि रिपल्सन की वजह से कम होता है, जैसा कि एल्कोहल में भी हमने पढ़ा था। एल्कोहल में कितना हो गया था सर 108.9 के समथिंग। मेरे प्यारे बच्चे अगर एमाइंस के साथ में नीचे की तरफ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर ये अमाइंस ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, अगर ये ऐसा है तो इसका जो बॉन्ड एंगल है जो थीटा है वो 108 डिग्री का हो जाता है, रिपल्सन की वजह से 108 डिग्री का हो जाएगा, याद रखना। तो है वो सवर एक के बाद एक नहीं आ सकता। कौन सा, दो कार्बन को क्या बोलते हैं सर, इथेन। पीछे क्या लगा दोगे मेरे प्यारे बच्चों, इथेनेमीन। कितना सिंपल। अगर सर यहाँ पे मैं कार्बन दे देता हूँ भाई साहब 4, 5 जोड़ देता हूँ, अब इसका नाम बताओ तो टोटल कार्बन कितने हो गए दोस्तों, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे, हेक्सेनेमीन। ठीक है, कर लोगे इथेनेमीन, हेक्सेनेमीन और मेरे प्यारे बच्चे प्रोपेनेमीन। सारे बच्चे कर लोगे, बिल्कुल सर कर लूंगा। एन से तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिथाइल, मेरे प्यारे बच्चे एक दो कार्बन है तो सर इथेनेमीन। कुछ बिटअप है क्या, 1% बिटअप नहीं, 1% बिटअप नहीं, बस हिंदी में ट्रांसलेट कर ले। गुरुजी अगर ऐसा हुआ तो, मैंने कहा प्यारे बच्चे ऐसा हुआ तो क्या दिक्कत है, तेरे को परेशानी होगी नहीं। अब यहाँ पे देख ले ज्यादा कार्बन कौन है, ज्यादा कार्बन कौन है मेरे प्यारे बच्चे, सर ज्यादा कार्बन तो 3 ये रहा, तो मैंने कहा ये प्रतिस्थापी हो जाए। इसको मैं क्या लिख दूंगा विज्ञान, दिस इज द प्रतिस्थापी। इसका नाम क्या होगा सर, ये है अपने पास में प्रतिस्थापित। बोले तो सर एन से क्या जुड़ा हुआ है सर, मेरे प्यारे बच्चे एन से जुड़ा हुआ है इथाइल, और ये कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन, तो दैट मींस प्रोपेनेमीन। क्लियर हो गया सर और किस टाइप, एन मिथाइल प्रोपेनेमीन, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामीन। जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते।
ये 3 कार्बन की थी जो जुड़े हुए थे, ये इसके प्रतिस्थापी है दोनों के दोनों। ये क्या है सर? ये प्रतिस्थापी है। यहां पे ये 2 है सब्स्टिट्यूएंट, ये है मुख्य कार्बन श्रृंखला। अगर ये मुख्य कार्बन है तो ये 2 प्रतिस्थापी होंगे। समझे? तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत इजी है भाई साहब, आपके लिए इजी हो सकता है क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे 11th और 12th थोड़ा कम पढ़े हैं, ठीक है ना, स्कूल के दिनों में, उनके लिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आप बोलो भाई, डाउट बोलो, सारे बच्चे बोलो, सबको समान अधिकार है, आप सबने बेच ले रखा है। एनिलीन थर्ड पोजीशन पे NO2 जुड़ा हुआ है, तो सर 3 नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा। बिल्कुल यस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे ये है सर CH3, ये है CH3, मतलब 2 CH3 है, तो N डाई मिथाइल बेंजामिन। अगर एक पोजीशन पे बच्चों इथाइल की जगह मैं मिथाइल बोल दूं, एक पोजीशन पे इथाइल की जगह मैं मिथाइल रख दूं, पहले कौन आएगा? पहले आएगा सर इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल बेंजामिन। क्लियर? यस। डबल NN क्यों आ रहा है खुशबू जी? क्योंकि 2 मिथाइल है, दोनों मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है ना, ये N इथाइल और N मिथाइल। और डाउट पूछो, अभी तक जितना भी मैंने 10 स्लाइड में पढ़ाया, सारे बच्चे डाउट पूछ लीजिए भाई, फिर मेथड ऑफ रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे पूछो, क्लास एंड होने के बाद में रिवीजन करना कैसे बनाया जाता है, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालिएगा अमाइड के अपचयन के द्वारा। पहला मेथड जो आपको हेडिंग डालना है वह है सर अमाइड के अपचयनों के द्वारा, अमाइडों के अपचयन द्वारा। अमाइड का जब रिडक्शन करने में काम आता है सर, एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करता है। कर लोगे? अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं भाई साहब, यहां पे ये बेंजीन है, इस बेंजीन से अगर मैं C डबल बॉन्ड NH2 लगा दूं, और रिएक्शन किसके साथ में करवा रहा हूं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है क्या? बिल्कुल सर। अरे प्यारे बच्चे, एक प्रबल अपचायक होता है जो सबको रिड्यूस करता है, सबको रिड्यूस करता है। जैसे कि अपन ने सीखा था कि सर अगर इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनता था? इथाइल एल्कोहल। इसकी जगह पे अपन को क्या जोड़ना था सर? H2। तो ये ऑक्सीजन को हटाता है और उसकी जगह H2 जोड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये इस ऑक्सीजन को जो है ना, इस वाली ऑक्सीजन को सर गायब करता है, यहां से ये वाला ऑक्सीजन गायब करेगा, CH2 जोड़ देगा। ट्रिक समझ में आ गई क्या सारे बच्चे को? बहुत ईजी है बच्चों, है ना? यस सर, हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बोनाइल यौगिकों से एल्कोहल बनाते थे, तब ये वाली चीज काम में लेते थे। समझ आ गया? बड़ा आसान है सर। नाइट्राइल और NCO तो आइसोनाइट्राइल, पता है ना भाई? यस। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकी मैं रिएक्शन करवा दूं किसके साथ में, इनका भी अपचयन ही हो रहा है, तो इनका अपचयन हमेशा हम लोग यूं करवा सकते हैं कि निकिल और PD और PT की प्रेजेंस में अगर मैं H2 ले लूं, तब क्या बनेगा सर? H2 का एडिशन हो जाएगा, RCH2 NH2। यस बच्चों, बिल्कुल सर। यहां से अपन को 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, जितने बॉन्ड टूटते हैं ना उतनी जुड़ती है। 2 बॉन्ड टूट गए तो सर 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। 2 बॉन्ड टूट रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, फिर 1 बॉन्ड टूटा, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, क्योंकि H2 अपन को यहाँ पे लेनी पड़ेगी 2 मोल। समझ आ गई बात? कर लोगे ना? क्या हुआ कि सर 2 बॉन्ड टूटे, एक तो ऊपर वाला बॉन्ड टूटा, एक नीचे वाला, क्योंकि एक तो बना हुआ है पहले से, ये रहा बना हुआ। अब 2 बॉन्ड टूट रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन जाएगी, एक बॉन्ड टूटने से 1 H, 1 H, फिर से टूटा, फिर से 1 H, फिर से 1 H। जैसे मेरे प्यारे बच्चे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो रहा है सर। तो ये हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है सर सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में भी हो जाएगा बिना किसी समस्या। या मेरे प्यारे बच्चों सोडियम और Hg, सोडियम अमलगम के साथ, अमलगम मतलब मरकरी के साथ में इसका सॉल्यूशन, सोडियम अमलगम के साथ में भी ये वाली घटना घटित हो सकती है। विजन्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो CH3 CH2 करना क्या है सर? 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, 2 बॉन्ड बच्चों ब्रेक करने हैं। ऊपर वाले जैसे ही मैं 2 बॉन्ड तोड़ूंगा CH2 NH2 हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चे क्या बन गई? 1 2 3, यानी कि सर प्रोपाइल एमीन कॉमन नेम और प्रोपेन एमीन सर इसका IUPAC नाम। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी। CN की जगह पे CH2 NH2 करना है, बात खत्म। हमेशा याद रख लेना, जहां कहीं भी CN दिखे CH2 NH2 कर, आर सेम का सेम रहेगा। पहला मेथड निकिल PT PD H2, या सर सोडियम के साथ में एथेनॉल या सोडियम अमलगम मरकरी के साथ में इसका सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चे एक और इसका एजेंट होता है जो NCERT में मेंशन है, वह रहता है सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसकी प्रेजेंस में सर? ईथर की प्रेजेंस में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अगर इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कर रहा है तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट करो भाई,
और CH2NH2 बन जाएगा।